खबर वाराणसी से है, जहां त्रिशताब्दिक अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में पाल समाज का ऐतिहासिक जुटान हुआ। वहीं मुंबई से आए समाजसेवी राम कुमार पाल की उपस्थिति रही आकर्षण का केंद्र। बताते चले कि आज वाराणसी के राजतालाब क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित त्रिशताब्दिक अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह में पाल गढ़िया समाज के हजारों लोगों का सैलाब उमड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से पाल समाज के प्रतिनिधि और संगठनकर्ता इस विशाल जनसभा में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जहां राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने संगठन की नीतियों और आरक्षण में वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट आकर्षण बने समाजसेवी और युवा प्रेरणा स्रोत राम कुमार पाल रहे। राम कुमार पाल समाज सेवा का सशक्त प्रतीक है। राम कुमार पाल का नाम देश भर में सामाजिक परिवर्तन, युवा जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए सम्मान के साथ लिया जाता है। वह नेहरू युवा केंद्र के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले 2 दशकों से समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं। उनके प्रयासों से मुंबई से दिल्ली तक पाल समाज को संगठित करने की नई दिशा मिली है। उन्हें देश विदेश के अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें समाज सुधार, शिक्षा, जागरूकता और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और आपसे बताते चलें कि हमारे साथ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ साथ तमाम सभी लोग यहाँ पर संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। बताते चले कि आज मौका जो है अहिल्याबाई को लेकर है, जिस तरीके से जयंती मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि काफ़ी दूर दराज से देश के अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। हमारे साथ तमाम सभी लोग यहाँ पे पाल समाज से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। जानते हैं उनकी जुबानी की क्या कहना चाहते हैं। आज मौका जो है जिस तरीके से जो आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की जयंती में और मेरे स्वजाति बंधुओं के, मेरे धनगर, पाल, गरड़िया, बघेल, कोरबा, भरवाड़, रबारी के साथ निभाने को, प्रोत्साहन निभाने के लिए आया हूँ। और मैं सिर्फ जात धर्म के हिसाब से इन सब भाइयों के साथ में हूँ। और हमारी न्याय की देवी ने न्याय भी किया है, राज भी किया है और पूरे देश में, पूरे देश के ज्योतिर्लिंगों को बनाया है। 12,366 घाट, मठ, मंदिर बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं। तो ये दिखे। और साथ साथ मेरी माता एक धर्म की देवी थी, धर्म की देवी, जिसको सारा सनातन पूजता है। आज उस सनातन के प्रेम के कारण आज देश का प्रधानमंत्री भी पूछता है और उसने 21 स्टेट के मुख्यमंत्री को कहा है अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाओ। इसके पहले आपने सुना था कभी अहिल्याबाई होलकर की जयंती? कोई मुख्यमंत्री, अरे यहीं का मुख्यमंत्री अखिलेश था, कहा कभी? आज हमारे गढ़ेरिया लोगों ने यादव के साथ भाईचारा निभाया, यादवों के साथ कभी धोखा नहीं किया। अहिर गढ़ेरिया चरवाहा जात होती थी, लेकिन यादव ने हमारे साथ धोखा किया, फिर भी हमने प्रति उत्तर नहीं किया। हम चाहते हैं हमारे लोग एकत्र हों और उस एकता के बल पर वापस लाया जा सकता है। जब हमारे चंद्रगुप्त ने राज्य किया, हमारे सम्राट ने राज्य किया, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन एक होना पड़ेगा, एक निष्ठ होना पड़ेगा, एक धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। और फिर आप सारे लोगों को लेके चलोगे तो ही आपका काम होगा। आज हम कोई वोट के लिए भटकाने लटकाने वाला काम नहीं करेंगे। आज भी जिस सड़क से आया, मेरे मुंबई से अच्छी सड़कें हैं, पहले क्यों नहीं बनी? आज 10 मीटर में सामने देखिए क्या सड़क है, क्या ब्रिज है, 8 लाइन रोड है। ये भी देखना चाहिए। इस पे कोई अकेला कोई चलता नहीं है और एक राजनीति थी। सामाजिक संगठन से काफ़ी आपका एक लगाव रहा, जिस तरीके से काफ़ी मुंबई में बिल्डर से लेकर तमाम एक संगठन से आप मतलब कि अगर देखा जाए सहयोग करते हैं बराबर। जिस तरीके से देखा जाए तमाम NGO संस्थानों को सहयोग करते हैं, वो कैसी क्या एक अपेक्षा रखते हैं? और अन्य जनमानस से मैं बहुत सारे संगठनों से हूँ और हर जाति के संगठन से हूँ। अभी मेरा आने वाला शंकराचार्य का 2 महीने का चतुर्मास है, उसमें भी शामिल हूँ। मुंबई, महाराष्ट्र में काफ़ी संस्थाओं से काम करता हूँ, लेकिन काम समाज हित के काम करता हूँ। राजनीति में लटकाने भटकाने वाला काम मैं नहीं करता। जब भी मैंने यहाँ कानों से सुना कि ऊपर अल्लाह, बीच में मल्लाह, नीचे हल्ला, तो ये तो मुझे कबूल नहीं हुआ। अरे उसमें मेरा मल्हार कहाँ गया? मल्हार के मोर्चे पे आए हो, मल्हार के मंच पे आए हो और मल्हार का नाम नहीं, माता अहिल्याबाई होलकर का नाम नहीं। और देखिए नेताओं में ताकत क्या होती है। उन्होंने जय मल्हार नहीं कहवाया, जय भीम कहवाया और मेरे लोगों ने जय भीम कहा। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे कई लोग और भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, कैसा लगा आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत लगा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता किरण पाल जी हैं। मैं प्रयागराज से जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। और इस कार्यक्रम को देखते हुए अभी जल्द से जल्द हम लोग ने निर्णय ले रखा हूँ, प्रयागराज में बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कराने की इच्छा जारी किया है और जल्द ही कार्यक्रम रखूँगा।
तो देखिए हमारे साथ इसमें यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़े हुए यहाँ तमाम नेता भी हैं, इस राष्ट्रीय स्तर से जो है उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, आज पाल समाज जो है अपने आप को कहाँ पाता है आज़ादी के इतने दिनों के बाद? पाल समाज विगत कई वर्षों से देख रहा है कि दलितों पिछड़ों की बात सभी करते हैं। कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, इवन जो है जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं वो भी इन्हीं की बात करते हैं। लेकिन काम जो है उद्योगपतियों की मदद के लिए, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं। आप जब ये सरकार हटेगी तो ये पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने जितना 200 साल में नहीं लूटा भारत को, ये सरकार 10-11 साल में लुटवा चुकी है। जिसको आप अगर विजय माल्या, ये जो चौकसी है, मोदी हैं, तमाम जो यहाँ से पैसा लेके भागे हैं, तब पैसे को जोड़ लेंगे तो अंग्रेज़ों द्वारा लूटे गए माल से कहीं अधिक इन्होंने लुटवाया है। और पाल इस नए दल की ज़रूरत समझ लीजिए, चाहे आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि सब कई दल हैं तो इस दल की ज़रूरत क्या है। जो भी दल हैं ईमानदारी से दलितों पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप उनके व्यवहारिक कामों को देख लीजिए। राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में कोई जातियों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यही हाल अखिलेश यादव जी का है, यही हाल बहन कुमारी मायावती जी का है। सारे दल केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए दलितों पिछड़ों की बात करते हैं। हमारा दल जो है एक्टुअल में उस फार्मूले को लागू करेगा कि सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व सत्ता और जो है प्रशासन में मिले। एक सवाल और रहा, जिस तरीके से देखा जाए कि जो पिछड़ी जाति की बात की जाती है, ओबीसी में अगर देखा जाए, पाल समाज कहाँ अपने आप को पाता है? क्या एक ठगा हुआ महसूस किया जा रहा है पाल समाज को लेकर? जिस तरीके से जो आज़ादी के बाद पाल समाज का जो एक विकास होना चाहिए था, जो डेवलप होना चाहिए था सरकारी नौकरियों में तमाम जगहों पे, क्या एक इससे अछूता रह गया पाल समाज? देखिए, खासकर उत्तर भारत में हमारा पाल समाज बहुत बिछड़ा है। मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं बेंगलोर भी जाता हूँ, मैं तमिलनाडु भी जाता हूँ। आज गुजरात के अंदर रबारी, भरवाड़ी, वगारी के आगे कोई ठाकुर ब्राह्मण नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वहाँ पे राम मंदिर जैसा वर्धाम हमारे सिर्फ धनगरों का बना हुआ है। यहाँ पे बिछड़ा रहा, कारण हम यादवों के भरोसे रह गए। और मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जितने लोन लूटे गए हैं चौकसी से लेके ये, जो देश का 86% लोन बांटा गया, जबकि नेहरू से लेके और अटल बिहारी वाजपेयी तक 36% लोन बांटा जाता था। ये लोन बांटने वाला कौन है? किसके कार्यकाल में ये लोन दिया गया? ये भी जानना चाहिए। मेरे बड़े भाई, मेरे प्रवक्ता हैं, ये कोई 10-11 साल में नहीं दिया गया। 11 साल में तो कार्रवाई होके लिया जा रहा है और लेने का प्रयास चल रहा है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये अवश्य कह सकते हैं कि यहाँ पे आज जिस तरीके से पाल समाज के लोग एकजुट हुए हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए जिस तरीके से लोग आज यहाँ पे सम्मिलित होकर पाल समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, ये अपने इसके साथ साथ 2027 को जो चुनाव है उसमें क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये एक देखने वाला मामला दिलचस्प होगा। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।